ये हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। IUB ने इससे पहले 1 बिलियन का प्रोजेक्ट भी, मतलब लेटेस्ट जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो 0.85 बिलियन का था, लेस देन 1 बिलियन, बट दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज 4 बिलियन रुपीस, जो हमारी तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सर, MPhil एंड PhD कोऑर्डिनेटर होने के नाते आई हैव सजेस्टेड टू ऑल माई रिस्पेक्टेबल कोलीग्स कि जब अपने स्टूडेंट्स को MPhil और PhD के टॉपिक्स अलॉट करें तो ऐसे टॉपिक्स जो है वो हमेशा जहन में रखे जाएँ जिनके आगे चल के कोई एप्लीकेशंस बने, ताकि इन द लॉन्ग रन हमारी यूनिवर्सिटी को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हों और इंटरनेशनल रिकग्निशन भी हमारी यूनिवर्सिटी को मिले। अब न सिर्फ MPhil PhD के टॉपिक, बल्कि मैं समझता हूँ जो आपका हर पब्लिकेशन है जी, एक तो इसका इम्पैक्ट, दूसरा स्पेशली आपने कीप इन माइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वो टॉपिक उनमें से किसी एक को एड्रेस कर रहा हो। जैसे आप जानते हैं 2019 में एक नया फेज शुरू हुआ यूनिवर्सिटी का। जी जी बिल्कुल। 2020 में हमारा एक नया फेज शुरू हुआ जब हम डिपार्टमेंट से अपग्रेड होकर इंस्टीट्यूट बन गए। हमारे जो 11 डिसिप्लिन है वो बड़े इस वक्त साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से नेशन को, ह्यूमैनिटी को, इंटरनेशनली ग्लोबली बेनिफिशियल हो सकते हैं वो। तो उस इम्पैक्ट को माइंड में रखते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जो है, आप देखिए यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी इंटरनेशनल हमने पहली बार 2019 में ही स्टार्ट की, तो तब से हमारी जो फिजिकल साइंसेज हैं, अब इस दफ़ा की रैंकिंग 601 हमारी आई है इन सब्जेक्ट्स की। तो वी आर ऑलरेडी द बिग कंट्रीब्यूटर पब्लिकेशन पर्सपेक्टिव से, इम्पैक्ट पर्सपेक्टिव से। हम यूनिवर्सिटी के उन चंद डिपार्टमेंट्स में हैं जो कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन और इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिकेशन, जिनको साइटेशन कहते हैं, तो उसके लिए बड़ा कंसर्न। और आप लोगों से जो चाहिए, आप तीनों मेंबर हैं हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के, कि हमारा करिकुलम बड़ा अपग्रेडेड हो, लिंक्ड विद द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, और हमारे जो प्रोसेसेस हैं और हमारा टीचिंग और एकेडमिक प्रैक्टिसेस है और क्वालिटी है, उसको इंश्योर कराना आप सबकी हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए लास्ट ईयर जो है हमारा करिकुलम कमेटी थी, उसने अल्ताफ़ साहब उसे चेयर कर रहे थे, उस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और पूरा करिकुलम हमने रिवाइज किया। और करिकुलम को बनाते हुए भी सर हमने फोकस किया दुनिया की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि हमारी जो IUB है इसकी भी रैंकिंग इंटरनेशनल ग्लोब के ऊपर जो है बढ़े, और साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ें वो एज लेटेस्ट एज पॉसिबल, क्योंकि साइंस डॉक्टर साहब ने जो रिसर्च प्रोफाइल है, पब्लिकेशन है, सर आपने कितनी लिखी है? और पब्लिकेशन 220 होगी मेरी, और मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब लोग सारे सुपरवाइज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा MPhil PhD वाला तो हम मजबूरन करवाते हैं, डिग्री लेनी होती है। मैं कहता हूँ हर एक MPhil स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट 1 पेपर एग्जैक्टली सजेशन हम इसको कर सकते हैं कि MPhil का स्टूडेंट एक पेपर पब्लिश करे, और PhD का जो पेपर हो ना वो भी इम्पैक्ट वाला पेपर होना, इम्पैक्ट फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पेपर का रियल इम्पैक्ट होना। सो ये सब चीज़ें करके हम यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक क्वालिटी है, स्पेशली हमारा फिजिक्स इंस्टीट्यूट है, इसको एक बेहतरीन, यानी पाकिस्तान में द फर्स्ट चॉइस इट कैन बी टू स्टडी फिजिक्स। हमारी वैरायटी बहुत सारी है, इतने 11-12 डिसिप्लिन है। यस, हर फैकल्टी मेंबर पब्लिकेशन करता है तो हमारे जो SDG गोल्स हैं वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली उसमें सारी सर इसके अलावा हम पब्लिकेशन के अलावा एक और की सजेशन थी कि पेपर पब्लिकेशन से हट के उसे पेटेंट की तरफ चलें। दैट इज तो सर ये PhD स्टूडेंट को और रिसर्च ग्रांट भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी अच्छी बात हमारी जो है कि हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हुई है। हम सोन वी विल हैव ए बिल्डिंग, यानी जो हमारी इस दौर में सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट HEC से 4 बिलियन का इस्लामी यूनिवर्सिटी गोलपुर का अप्रूव हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कंपोनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है। सो वंस दैट विल बी फंक्शनल, हम टोटली एक नए फेज में होंगे और एंटायरली डिफरेंट तरीके से आपकी लैब्स, आपकी टीचिंग, तमाम प्रैक्टिसेस और आपका इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, तमाम चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। सर इसी हवाले से लास्ट ईयर जो VC साहब की सपोर्ट से हमने कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की थी, और फ्यूचर में भी जैसे आपका डायरेक्शन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जी सर, उससे कोलैबोरेशन बढ़ेगा हमारा। इंटरनेशनल जिस तरह फ्रांस के और पाकिस्तान के एग्जैक्टली, तो फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हम कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। हमारी पहली कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उनको यहीं बुलाएंगे, और उसके बाद कोलैबोरेशन हमें मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि जो हाई टेक इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं वो सारे हर जगह नहीं परचेज किए जा सकते। तो कोलैबोरेशन, पेटेंट, रिसर्च ग्रांट एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, that will inshallah make this institute the best choice for the students of the Pakistan इंशाल्लाह। और इस अभी जो इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का जो प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हुआ है, दैट इज नॉट ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बट 4-5 अदर कंपोनेंट्स, एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द करंट वाइस चांसलर। उन्होंने इसकी इतनी एडवोकेसी की हर फोरम पे, यानी पहले नंबर पे HEC पे, फिर प्लानिंग कमीशन पे, और अल्टीमेटली कौमी असम्बली में जब हमारा PSDP में का प्रोजेक्ट था, तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी VC साहब ने बहुत हद तक इसकी एडवोकेसी की
और इसको जस्टिफाई किया, तब जाके ये मुमकिन हुआ कि ये प्रोजेक्ट हमें मिला। और अब ये प्रोजेक्ट अपने इनिशियल फेज में है, वंस इट विल बी कंप्लीटेड सो इस यूनिवर्सिटी का नक्शा इंशाल्लाह बदल जाएगा। 4 बिलियन का प्रोजेक्ट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें लैब्स भी हैं। तो ये हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। IUB ने इससे पहले 1 बिलियन का प्रोजेक्ट भी, हमारा लेटेस्ट जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो 0.85 बिलियन का था, लेस देन 1 बिलियन। बट दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज 4 बिलियन रुपीस, जो हमारी तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और जाहिर है जब ये एग्जीक्यूट होगा तो दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस। सर हमारे करंट वीसी साहब का तो ये जो उनकी फीचर है ना कि वो हर नोवल आइडिया को सपोर्ट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। Exactly. सर इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो बेसिक शुरू में हमें रिसर्च में जो प्रॉब्लम थी स्टूडेंट ना होने की वजह से थी, बिल्कुल। अब जो उन्होंने हमें इंकरेज किया, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ाई है, बिल्कुल। जिससे नंबर ऑफ पब्लिकेशन भी बढ़ रही है, क्योंकि स्टूडेंट होगा तो पब्लिकेशन करेगा। हमारा स्टूडेंट तो पहले हमारे पास 400 स्टूडेंट हमारे डिपार्टमेंट में होता था, इंस्टीट्यूट बन गया, अब 2000 हमने क्रॉस जी किया। सर, और हमें एमफिल में भी बड़े अच्छा नंबर मिला स्टूडेंट्स का, और इसी तरह से पीएचडी में भी और बड़ा फैकल्टी हमारी फैकल्टी 10-11 लोग थे, अब 45 क्रॉस हमने किया। तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू करंट वाइस चांसलर। उनका जो ये बोल्ड स्टेप्स हैं फॉर द इनोवेशन, फॉर द डेवलपमेंट, दे आर क्रिएटिंग ए बिग डिफरेंस, बट दे हैव स्टार्टेड टू क्रिएट द डिफरेंस। इनका अभी इम्पैक्ट हमें नजर आएगा आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह। अच्छा, आमतौर पे लोग एक बात करते हैं कि जी स्टूडेंट आपने बहुत बड़े हैं तो क्वालिटी का कंप्रोमाइज होगा। क्वालिटी का बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गलत कंसेप्ट है कि क्वांटिटी बढ़ने से क्वालिटी उस वक्त आपकी खराब होती है जब आपने एक टीचर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वर्कलोड आज से कई साल पहले था आज भी वही है। वो 4 कोर्स पढ़ाता था, वो आज 8 नहीं पढ़ा रहा, 20 नहीं पढ़ा रहा, वो 4 ही पढ़ा रहा है। एक तरफ से स्टूडेंट की तादाद बढ़ाई तो दूसरी तरफ से फैकल्टी भी बढ़ाई, और फैकल्टी स्टूडेंट रेशो बहुत अच्छा मेंटेन किया। और पीएचडी फैकल्टी जितनी हमारे पास है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के पास। सर इसके अलावा ये देखें कि जो बच्चे हमारे पास आए उन्हें एक अच्छा माहौल मिला यूनिवर्सिटी का। अगर आप माहौल देखें और किसी प्राइवेट कॉलेज का माहौल देखें, यहाँ पे सीखने को ज़्यादा कुछ है, और ये उन बच्चों के लिए एक नेमत से कम नहीं इस रीजन के लिए। ये बच्चे अगर हम इनको एडमिशन ना देते, कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते, प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्राइवेट कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में वो चीज उनको नहीं मिली। तो ये और सर साथ साथ वीसी साहब ने सपोर्टिंग स्टाफ जो है उसको भी इंक्रीज किया है, और लैब की ग्रांट्स भी बढ़ाई हैं, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि क्वालिटी जो है क्वालिटी तो देखिए, क्वालिटी के पैरामीटर आपको इंटरनेशनल रैंकिंग जो होती है उनके बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ही थर्ड पार्टी वैलिडेशन पे है। वो हमसे डाटा ही नहीं मांगते। साइटेशन में हमने टॉप किया है पाकिस्तान में, साइटेशन का डाटा उन्होंने हमसे नहीं मांगा था। ये हमारे पास एमफिल के हम 40 स्टूडेंट रखते थे, अब हमारे पास एमफिल के 150 स्टूडेंट हैं। तो हमें पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों से बीएस करके हमारे पास बच्चे आ गए हैं, और अब वो पब्लिकेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटी का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी साइटेशन दुनिया को नजर आई है। अब वो हमारे रिसर्च का इम्पैक्ट है और इन्फ्लुएंस है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि क्वालिटी इससे बल्कि मैं समझता हूँ ये द लॉन्ग रन इन चीज़ों से क्वालिटी आपकी मजीद 45 लोग आए हैं, पहले 11 लोग थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, कंपटीशन कम था, अब 45 फैकल्टी मेंबर एक दूसरे से कंपटीशन में, तो डिपार्टमेंट का और इंस्टीट्यूट का पूरा एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट हो गया। सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स नजर आने भी चाहिए। बिल्कुल।